हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और अपने चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या अदर में खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इनमें जो सीखने लायक है हम उसको सीखते हैं। इस वीडियो में हम पैटर्न की पर्टिकुलर एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को सीखते हैं, उसकी पर्टिकुलर साइकोलॉजी को सीखते हैं और उस रिस्क मैनेजमेंट को और आप मनी मैनेजमेंट को पर्टिकुलर हम किस तरह से जनरल पे काम करें, जनरल की जरूरत क्यों पड़ती है, उसको हम सीखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जिनके नाम हैं उनके पैटर्न है। अब उन पैटर्न को हम एक एक बार स्ट्रक्चरली समझ लेते हैं। ये है हमारे पास ओडी सेटअप। ओडी सेटअप का मतलब क्या है? ओडी सेटअप जो है वो एक ग्रीन कैंडल कल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तो हम उसको ओडी सेटअप कंसीडर कर सकते हैं। ओडी सेटअप के हिसाब से आपका जो ट्रेड सेटअप बनेगा वो क्लोजिंग पर बनेगा। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी आपको एंट्री मिल जाएगी, आप एंट्री ले सकते हैं और उस एंट्री के हिसाब से जो उस कैंडल का लो होगा वो एसएल होगा और उस एसएल के हिसाब से आपका टारगेट जस्ट 2 गुना हम कंसीडर कर सकते हैं और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप सेल साइड देखोगे। तो ये हमने एक ओडी सेटअप समझ लिया। अब पिवट प्रेशर ट्रेड भी समझ लेते हैं। इसका क्या है कि जैसे सीपीआर आपका फॉर्म होगा, सीपीआर के अंदर अगर ओपन है और बाहर क्लोजिंग है, उस हिसाब से क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहती है और लो का एसएल रहता है और आप 1:2 से आसानी से जा सकते हैं। ऐसे ही सेल साइड में आप जा सकते हो। तो ये था हमारा पिवट प्रेशर ट्रेड। अगला है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है कि कल के हाई के ऊपर हम ओपन हो जाएं और क्लोज हो जाएं। ये सारे पैटर्नों की जो एंट्री होंगी वो क्लोजिंग पर होंगे और क्लोजिंग से हाई और लो एसएल होगा। टारगेट भी सबका कॉमनली हम रखते हैं 1:2 के हिसाब से और उसके आगे जैसे जैसे आप जाते जाओगे वैसे वैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाओगे, वैसे ही आपको और ज्यादा क्लैरिटी आती हुई जाएगी। ये है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में हम क्या करते हैं कि उसकी ओपनिंग हमारी क्या होनी चाहिए, प्रीवियस डे लो के नीचे हो और ऊपर क्लोज हो। उस कंडीशन में हमारे पास ये पैटर्न फॉर्म होता है। सेम उसी तरह से हम हमारे पास में एंट्री और एग्जिट को फाइंड कर लेते हैं। जो आप एग्जिट के लिए कोई सपोर्ट लेवल ले सकते हो, कोई पिवट लेवल ले सकते हो, कहीं सप्लाई जोन को भी आप कंसीडर कर सकते हो, जहां से पहले सप्लाई आई हो दोबारा भी वहां से आ सकती। ये है वर्जिन सीपीआर। मतलब जिस दिन ट्रेड किया हो उस दिन सीपीआर के पास गया भी नहीं हो प्राइस, तो अगले दिन के लिए क्या काम करेगा, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। अगर सपोर्ट का काम करेगा तो वहां से भी प्राइस घूम सकता है, रेजिस्टेंस का काम करेगा तो वहां भी घूम सकता है। अब बात करते हैं ओडी रिजेक्शन। ओडी रिजेक्शन के लिए मोस्टली होता क्या है कि हम जब गैप अप होके ग्रीन कैंडल बनाते हैं और प्राइस वहां पर होल्ड नहीं कर पाता और ब्रेक करने लगता है नीचे एक तरफ, तो उस कंडीशन में ये पैटर्न फॉर्म होता है और इस पैटर्न को हम ओडी रिजेक्शन बोल देते हैं, ओडीआर बोल देते हैं। जिसका पहला टारगेट जो है प्रीवियस डे हाई होता है, उसके नीचे आप जाते हो
तो नियरेस्ट आपका जो भी पिवट हो या जो भी सपोर्ट यानी कि जो भी डिमांड जोन है वो एज ए टारगेट आपका हो सकता है। अब बात करते हैं कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट होता क्या। ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट जैसे पहली कैंडल आपकी ग्रीन हो जाती है और प्राइस धीरे धीरे करके प्राइस उसी के लो के पास आने लगता है और वहां से प्राइस जब घूमना शुरू करेगा, ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी तो आपकी एंट्री ग्रीन कैंडल के क्लोज के आसपास हो जाएगी और उस कंडीशन में टारगेट उसके हाई का रहेगा। इसके अंदर आपको 1:2 का गैप भी मिलना चाहिए। जैसे 1:2 है तभी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। 1:2 होगा ही नहीं तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी तो होनी चाहिए। जब तक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी आप ट्रेड को प्लान ही नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रेड कैंडल रिट्रेसमेंट की। रेड कैंडल रिट्रेसमेंट में पहली कैंडल आपकी क्या होगी, रेड, और प्राइस वहां से धीरे धीरे करके उस रेड कैंडल के हाई के पास जा रही और वहां से रेड कैंडल फॉर्म होने लगेगी। उस कंडीशन में आपको ये आप आरसीआर कंसीडर कर सकते हो यानी कि रेड कैंडल रिट्रेसमेंट कंसीडर कर सकते हो और लो तक के टारगेट के लिए मोस्ट ऑफ आपको ये देखना है कि जहां से क्लोज हुई है और प्राइस का लो जहां टारगेट है वहां आपका 1:2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट 1:1.5 तक भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर इससे कम गैप है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपनी जगह भी दिखनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर उस जगह तक कुछ हमें मिलेगा भी कि नहीं, तो हमें ये चीज भी कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है हमारे पास एम रिवर्सल। एम रिवर्सल में पर्टिकुलर होता क्या है कि प्राइस जो है हमारा जो प्राइस ट्रेड करता हुआ फर्स्ट हाई बनाया और वहां से रिट्रेस करता हुआ प्राइस कहाँ आया, एक उसने स्विंग लो बनाया, वहां से दोबारा फिर पुश किया और जो हाई बनाया उसके पास आके रेड कैंडल फॉर्म होने लगे। सेम कंडीशन इसमें भी है कि वो जगह दिखनी भी चाहिए कि 1:2 हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है तभी तो हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है और हम ऐसे जरा कूद जाएंगे तो हमें दिक्कत हो ही जाएगी। तो हमको पर्टिकुलर देखना क्या है कि हमें पर्टिकुलर उसमें ट्रेड को मूव करने की जगह होनी चाहिए। यानी कि किसी भी चीज में जैसे है कि आप जहां भी जा रहे हो वहां सांस लेने की आपको तकलीफ हो रही है तो आप वहां जगह पर रुकेंगे ही क्यों। तो आपको क्या है कि वहां पर दिखनी चाहिए, आपको सांस लेने में सुगमता होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे पास डब्ल्यू रिवर्सल है कि प्राइस मूव करता हुआ फर्स्ट लो बनाया, रिट्रेस होकर दोबारा उस लो के पास आए और वहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे। तो सेम प्रोसेस है, जहां पर आप क्लोजिंग पर एंट्री ले रहे हो उसी कैंडल का लो या उसके पास ही आप टारगेट वो सॉरी स्टॉप लॉस रख सकते हो और उसके हाई तक के टारगेट के लिए आप स्विंग हाई के तक की जा सकते हो। इतने में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उससे ज्यादा हमें टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है, जगह दिख रही है कि नहीं। जब जगह ही नहीं दिख रही तो आप पॉसिबिलिटी कैसे लगा सकते हो। अब आ जाते हैं ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। सेम उसी तरह से आपको ग्रीन कैंडल कि दिन की पहली कैंडल के नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी वो क्लोजिंग के बाद प्राइस में मूव आपको दिखना चाहिए कि हाँ नीचे पॉसिबिलिटी है जाने की। ऐसे ही रेड कैंडल ब्रेकआउट में आपको सप्लाई जोन से और वहां तक का गैप आपको नजर आना चाहिए कि हाँ हमें यहाँ पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं गैप अप। गैप अप के बाद आपको रेड कैंडल फॉर्म होती है, उस कंडीशन में हम गैप अप रिजेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही गैप डाउन के बाद जब ग्रीन कैंडल बनती है तो हम उसे गैप डाउन कंसीडर कर सकते हैं। फिर बात आती है सीपीआर ब्रेकआउट। जब प्राइस जो है ना सीपीआर के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, अब वो एक साइड निकलता है, चाहे बाई साइड हो या सेल साइड हो यानी कि अप साइड हो या डाउन साइड हो, ट्रेड उधर का ही आपको बनता है। सेम प्रोसीजर वही है कि क्लोजिंग से हम हाई तक का या क्लोजिंग से लो तक का या सेल का उपयोग करके 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफली हमने क्या देखा, हमने वो 15 प्राइजेक्शन पैटर्न देख लिए
इन पैटर्न की कहाँ कहाँ क्राइटेरिया है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पैरामीटर हैं, उन पैटर्न के हिसाब से आपको पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट कहाँ मिलेगा, पर्टिकुलर स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ मिलेगा, पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज हमारे पैटर्न ही हमें ये प्री प्लान बता देगा कि आप यहाँ एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा, उसके बाद टारगेट ये बनेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कुछ ईएमओ का भी यूज करते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए। अगर हम मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं तो उस मूविंग एवरेज में मोस्टली आपको ये देखा जाता है कि हम 8 और 20, 8 मतलब स्मॉल है जो आपको जल्दी से एंट्री और एग्जिट दिला सकता है। इसमें क्या है कि जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो हम जब तक 8 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं करते तब तक आप राइट कर सकते हो प्रॉफिट को, यानी कि 1:2 तो आपने मिल रहा है, तो आपने कहा जैसे ही आप एटीएम के नीचे जाएगा तभी हम निकलेंगे, तो आपको एक क्राइटेरिया बना दिया कि इसके नीचे। अगर आपको ट्रेंड फॉलोइंग करनी है उस कंडीशन में आपको 20 ईएमए का यूज करना है, कि जब तक 20 ईएमए को ब्रेक नहीं कर देगा तब तक हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को ब्रेक करने के बाद आपको यह बनेगा कि ईएमए ट्रेंडी हो रहे हैं, तो ईएमए ट्रेंडी से आपको यहाँ पे है ना दोनों साइड को पोलराइजेशन निकाल सकते हो कि किस तरह आपका हो सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास 2 दिन का सीपीआर है, तो आप क्या समझ सकते हैं, जैसे कल का सीपीआर और आज का सीपीआर। कल के सीपीआर में आज के सीपीआर से क्या रिलेशन हो सकता है, उसके रिलेशन को आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि हाई वैल्यू सीपीआर कब होगा और हाई वैल्यू सीपीआर का मोस्टली है क्या, वो बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम असेंडिंग सीपीआर भी कर सकते हैं, जैसे आज का कल का सीपीआर ये है, आज का सीपीआर इसके ऊपर है, तो ये क्या होगा, हाई वैल्यू सीपीआर होगा और ये बुलिश होगा। ऐसे ही कल का सीपीआर ये है और उसके नीचे आज का सीपीआर है, ये होगा आपका लोअर वैल्यू सीपीआर और इसको हम बियरिश कंसीडर करते हैं। ऐसे ही अनचेंज है, जो कल का सीपीआर है सेम एज इट इज आज का सीपीआर है, तो वो हम साइड वेज कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनसाइड वैल्यू सीपीआर की। कल का सीपीआर के अंदर आज का सीपीआर है, ये इनसाइड वैल्यू सीपीआर है। इस दिन हाईली प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि ये ट्रेंडी हो सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है और ब्रेकआउट में एक अच्छा मूव की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये पॉसिबिलिटी है ना बोथ साइड होती है, आपका अपसाइड और डाउन साइड दोनों में आपको पॉसिबिलिटी मिल सकती है। हाईली पॉसिबिलिटी ये देखी जा सकती है। 100% कुछ भी नहीं होता, परंतु हम हाईली प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। अगर कल के सीपीआर से आज का सीपीआर बाहर है, जिसको हम आउटसाइड वैल्यू सीपीआर करते हैं, तो साइडवेज कंसीडर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर सीपीआर ओवरलैप कर रहा होता है, जैसे आज का सीपीआर ये है और इसको हमारा कल का सीपीआर जो है उसको आज का सीपीआर ओवरलैप कर रहा है, तो ये अगर ओवरलैप कर रहा है तो ये हम मान सकते हैं कि ये थोड़ी बुलिशनेस है, जो हम मॉडरेट बुलिश मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है लोअर वैल्यू ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग है वो लोअर वैल्यू है, उसमें मोस्टली ये देखा जाता है ये कल का जो सीपीआर है उसके नीचे आज का सीपीआर बन रहा है। उस कंडीशन में आपका मॉडरेट बियरिश माना जाता है कि कल से आज का जो है वो बियरिश है, वो हल्की बियरनेस मानी जाती है। अब बात करते हैं कि आपका नैरो सीपीआर है तो आपका ट्रेंडिंग या ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी होगी। अगर वो वाइड सीपीआर है तो रेंज बाउंड रहने की हाईली प्रोबेबिलिटी बनती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे ट्रेडिंग के लिए 3 कंपोनेंट की बड़ी आवश्यकता होती है। पहला पहला आपका एक ट्रेड सेटअप होना चाहिए। जैसे कि मैं इस पूरे वीडियो में आपको पीपीआर वाले पैटर्न का जिक्र कर रहा हूं, आपका कोई और पैटर्न हो सकता है, उस पैटर्न के हिसाब से आप अपना
जो भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके हिसाब से उस पैटर्न की क्या क्या साइकोलॉजी होगी वो आप क्लियरली देखेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करेंगे। तो हम पहले क्या है, एक स्ट्रेटेजी लेंगे, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, फिर उसके पास मनी मैनेजमेंट क्या होगा, फिर आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इनके हमने पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को समझा है कि आपका माइंड है ना किस तरह से इनमें इन्वॉल्वेशन होता है, आपका इमोशंस कितने तरह से आपका इमोशंस आपको कितना आपको फियर या ग्रीड दिला सकता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा आपका इमोशन वर्क करेगा। तो इसमें हम 20% हमारा क्या है स्ट्रेटेजी काम करेगी कि स्ट्रेटेजी में सिर्फ आपको इतना है कि उसके जो भी पैरामीटर हैं वो पैरामीटर आपको प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि वो पैरामीटर इस तरह से वर्क करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए रिस्क और मनी मैनेजमेंट क्या है, कि हम पर्टिकुलर मार्केट में कितना अमाउंट लेके आ रहे हैं, उस अमाउंट पे आपका पर्टिकुलर कितना रिस्क हो सकता है, उस अमाउंट के हिसाब से आपका कितना रिस्क पर ट्रेड हो सकता है और रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से कितनी क्वांटिटी हो सकती है, उसके हिसाब से आपका जो भी स्टॉप लॉस होता है उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमारी कितनी एंट्री बन सकती है। तो वो सारे पॉइंट आपके माइंड में पहले से क्लियर होना चाहिए। तो ये सारा कुछ है ना आप धीरे धीरे करके आप अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हमारे पास रहता है स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, कितने होना चाहिए, कितना साइज है उस साइज के हिसाब से हमारा कितना होना चाहिए। तो हमारे पास में ये है कि आपका जो भी टारगेट है वो सॉरी स्टॉप लॉस है वो आपका 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से 1:2 अगर लेते हो तो उसी हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए। तो स्टॉप लॉसेस के कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए वो हमने यहाँ पे मेंशन किए। उसके बाद में टारगेट के कौन कौन से पॉइंटर होने चाहिए उनको हमने यहाँ पर ये मेंशन किया। इसके बाद आती है कि अपने स्टॉप लॉस टारगेट और स्ट्रेटेजी आपको देख लिया। अब बात आती है जनरल की। जनरल की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जनरल की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें एवरी टाइम है ना अपडेट रहना होता है और एवरी टाइम आपको है ना अपडेट रहने के लिए आपको जो भी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आपने जो भी ट्रेड प्लान किए हैं वो आपके प्रीवियस ट्रेड आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाएंगे और आपकी साइकोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे कि हमने ये पॉइंट पर लिया, यहाँ पर हमने इतना पेशेंसली स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट किया। तो ये सारा कुछ आप ट्रेड जनरल में मेंशन करते हैं तो आपके पास वो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड से आप अपने आपको रिव्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये इमोशंस किस तरह से आपके वर्क करते हैं। ये इमोशंस आपके फियर है, ग्रीड है, होप है, रिग्रेट है, ये सारे आपके जो इमोशंस है ना उन इमोशंस को आपको किस तरह से अपने आप में डिसिप्लिन बनाना होता है और उसको कुछ चीजें हैं जिनको आपको अवॉइड करनी होती हैं, जैसे फोमो है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजों का आपको अवॉइड करना है। तो हमें पर्टिकुलर क्या हमें डिसिप्लिन में रखना है वो चीज है, क्या आपको अवॉइड करना है वो पॉइंट है, हमने वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अब ये सारा कुछ करने के बाद में आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो, उसके बाद आप अपने पेशेंस को अपने सेटअप पे है ना आप अपने आप को स्ट्रांगली रखते हैं। ये आपको पोजीशन साइजिंग होती है वो हमने आपको बताया कितना पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के हिसाब से कितनी आपकी क्वांटिटी बननी चाहिए, वो सारी कुछ इसमें मेंशन करी है। फिर फाइनली आपको जो कैपिटल है उस कैपिटल पर कितना रिस्क होना चाहिए वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आपका अपना कैपिटल है उसको आपको मैच टू मैच 2% से ज्यादा अपना रिस्क नहीं रखना चाहिए और उसके हिसाब से 1:2 का रिवॉर्ड लेना चाहिए। अगर आप है ना 50% भी सही होते हो तब भी आप एंड टू एंड आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना के अपने आप को अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हमने इसमें क्या है एक पैटर्न को समझा, यानी कि एक स्ट्रेटजी को समझा, फिर उसके रिस्क मैनेजमेंट को समझा, फिर हमने साइकोलॉजी को बिल्ड होते हुए उनको समझा। तो हमने एक प्रॉपरली सब चीज कर लिया। अब हम इनके आज के ही दिन के एग्जाम्पल हम मेंशन करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टेट ऑफ बैंक इंडिया यानी कि एसबीआई को। एसबीआई में ओडी सेटअप के हिसाब से हम कल के हाई के ऊपर ये पैटर्न ये कहता है कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल है
तो ओडी सेटअप के हिसाब से आप जा सकते हो। ये आपका एसएल रहेगा। ये क्या रहेगा हमारे पास, ये हमारे पास एसएल रहेगा। ठीक है, यहाँ आपको एंट्री मिल जाती है, यहाँ आपका टारगेट। बस इसके हिसाब से पर्टिकुलर अब आता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आपका साइकोलॉजी। तो ये सारे पॉइंटों को ध्यान रखते हुए आप अपने प्लान को आगे ले जा सकते। इसके बाद नेक्स्ट है, में भी ओटी सेटअप है और वो है हमारे पास बजाज। उसके बाद है, ये है बजाज फाइनेंस। इसमें आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल के आते यहाँ आपको एंट्री मिली, ये आपका टारगेट। इसके बाद नेक्स्ट है अडानी। अडानी पोर्ट में भी आपको ओटी सेटअप के हिसाब से एंट्री मिली, ये एसएल रहा और ये आपका टारगेट। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट में भी आपको एंट्री मिली, आपका टारगेट और ये स्टॉप लॉस। उसके बाद है लार्सन टोब्रो। इसमें पीपीटी के हिसाब से ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोज मिली है, उसके हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है, वो है एचएफसीएल। एचएफसीएल में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज मिली और यहाँ भी आपको एक मूव देखने को मिला। नेक्स्ट है, वो है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी मिला और यहाँ एक सपोर्ट था और सपोर्ट से ही प्राइस ने मूव दिया है, तो ये भी आपको चीज देखनी चाहिए। उसके बाद है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास भारत फोर्ज। इसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला। फिर है हमारे पास टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी एक ट्रेड देखने को मिला। यहाँ मोस्टली आपको यहाँ तो है, यहाँ आता है 8 ईएमए की बात। हम 8 ईएमए की बात कर रहे थे कि यहाँ से आपको यहाँ मिल रहा है, आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, 8 ईएमए को फॉलो करते करते आपको यहाँ क्लोजिंग मिल गई, तो आपको एंट्री यहाँ मिली है, सॉरी एग्जिट आपको यहाँ मिला। क्लियरली आपको एग्जिट इस लेवल पर मिलना है। आपको जो था 1900 के आसपास आपको एग्जिट मिला है और आपको इतना और इस 8 ईएमए के हिसाब से आपको यहाँ इतना और मिल गया। बात करें तो आपको 64 से लेके और आप 30 रुपए का और भी ट्रेंड एक्सटेंड कर लिया केवल 8 ईएमए के हिसाब से, कि जब 8 ईएमए को आप फॉलो कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ एग्जिट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वो है एसजेवीएन। एसजेवीएन में भी आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से, पीपीटी का मतलब आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोज मिलेंगे, इसके हिसाब से यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है आरबीएल। आरबीएल में भी पीपीटी सेटअप के हिसाब से इसमें भी मिला। पीआई इंडस्ट्री में भी पीपीटी सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिला। उसके बाद है एनटीपीसी। एनटीपीसी में भी ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारे पास इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसमें आपको एम रिवर्सल के हिसाब से मिला, क्योंकि हमारा ये हाई था और यहाँ से रिट्रेस होकर दोबारा इस हाई के पास आए और रेड कैंडल फॉर्म हुई। उस कंडीशन में इस टारगेट के लिए यहाँ आप प्लान कर सकते हो। तो ये सारा कुछ एम रिवर्सल के हिसाब से देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है, वो है जीसीआर, यानी ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला, वो LIC हाउसिंग फाइनेंस में। उसके बाद है जियो में। जियो में अब यहाँ पे कहा कि पेशेंसली, क्यों पेशेंस की जरूरत पड़ रही है कि आपका ये यहाँ एंट्री है और ये टारगेट, प्राइस अभी इसी में मूव कर रहा है, जैसे ये ब्रेक कर देगा आप एग्जिट हो जाए, यहाँ आपका टारगेट हो जाए। तो ये जरूरी नहीं कि हर बार आपकी पॉसिबिलिटी सही हो जाए, कभी कभी आपको गलत भी होना पड़ेगा। तो ये हमने देखा कि पूरा सेटअप किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से प्लान कर सकते हैं, किस तरह से हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए, किस तरह से हमारा ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी पे वर्क होना चाहिए,
उस स्ट्रेटेजी के सारे पैरामीटर पता होने चाहिए, उस स्ट्रेटेजी से आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, उस स्ट्रेटेजी से आपका टारगेट क्या बना, तो ये सारा कुछ पता होना। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।